तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। कालचीनी प्रखंड में टीएमसी का विरोध मार्च, दवाओं की बढ़ती कीमतों और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग। नमस्कार दर्शकों, कालचीनी प्रखंड के हैमिल्टनगंज में आज तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं ने जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती कीमतों के विरोध में तथा स्वास्थ्य बीमा पर से जीएसटी हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एक विरोध मार्च निकाला गया और पदयात्रा के पश्चात सभा आयोजित की गई। टीएमसी कालचीनी ब्लॉक के अध्यक्ष असीम कुमार लामा ने बताया कि यह आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे प्रतिवाद रैली अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार दवाओं की कीमतें बढ़ाकर आम जनता का शोषण कर रही है। साथ ही एनआरसी के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। लामा ने भाजपा पर आगामी चुनावों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा 80% हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दों को हवा दे रही है, जबकि टीएमसी सरकार लोगों की बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। दवाओं की महंगाई पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब लोगों के लिए उन्हें खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। अगर कीमतें और बढ़ी तो आम जनता का क्या होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिल्ली चुनावों में भाजपा पर फेक वोट के माध्यम से जीत हासिल करने का आरोप भी लगाया। इस कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा रखे हुए स्पष्ट जानकारी इस प्रकार है। असल जी, आज के दिन में आप लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इस विषय में थोड़ा जानकारी। आज बंगाल व्यापी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस द्वारा जो हमारे जीवनदायी जो दवाइयाँ हैं, इसका काफ़ी मूल्य वृद्धि हुआ है। इसका प्रतिवाद में बंगाल भर में आज ये प्रतिवाद रैली हो रही है। इस संबोधित क्रम में आपने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी लाकर मुस्लिमों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, कर रहा है। तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से वो आने वाले चुनाव 2026 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये वोट में जो पोलराइजेशन, जिसको का ध्रुवीकरण बोलते हैं, ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रहा है। ये ध्रुवीकरण कैसे है कि अगर हम लोग हिंदू और मुसलमान में लड़ाई लगाते हैं ना, लड़ाई लगता है तो क्या होगा, 80% हिंदू का वोट बीजेपी तरफ जाएगी। ये उद्देश्य लेकर ये ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहा है, ताकि एनआरसी में ऐसा विभिन्न सेंटिमेंटल इशू करके हिंदुओं का वोट एक तरफ बटोरने का काम कर रहा है लोग। इसके खिलाफ हमारे सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस जैसे लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग, हमारे सरकार की जो योजना है, हम लोग विकास, उन्नयन, बंगाल में व्यापक उन्नयन करके देश का, हमारे राज्य की, हमारे आदमियों के जीवन स्तर को आगे उठाना है। जैसे हमारे समस्या रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क, बिजली, पानी, जो हमारी बुनियादी समस्या है, ये समस्या समाधान करने के लिए हम लोग तत्पर है। दवाई का जो जीएसटी, दवाई में जो जीएसटी लागू हुआ है और इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में, तो इससे आम नागरिक को, आम जनता को क्या असुविधा होता है? काफ़ी असुविधा होगी, क्योंकि बहुत सा बीमारी ऐसा, कैंसर है, किडनी का जो जैसे बीमारी है, हार्ट का जो बीमारी है, इसका जो गरीब आदमी इसका एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका दवाइयाँ का दाम ऐसे भी ज़्यादा है, तो अगर इस तरह से दाम बढ़ाएगा तो गरीब आदमी क्या करेंगे। तो काफ़ी, जैसे कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो कैंसर पेशेंट है, मैं देखता हूँ उन लोग को एक इंजेक्शन का दाम 25,000, 20,000, इसका दाम अभी बढ़ा के कम डबल हो गया, तो आदमी कैसे बचेगा। तो और एक बात है, ये भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में सब जगह जो कमर्शियलाइजेशन, हमारा जो जितनी भी राष्ट्रीय संस्था है उसके वाणिज्यीकरण हो रहा है, जहाँ भी वो लोग बिजनेस कर रहा है। और हमारे जीएसटी का जो रुपया, जो 28% जीएसटी गरीब आदमी से लेता है, वो पैसा पूंजीपतियों को लोन दिया जा रहा है। वो लोन देकर फिर कर्जा देकर कर्जा माफ़ किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा मेरे वक्तव्य में, अंबानी को 10 साल में 3 लाख करोड़ का लोन दिया गया था, उसमें 84,000 करोड़ कर्जा माफ़ कर दिया।
84,000 करोड़ कितना होता है आप समझिए। तो इस तरह से गरीबों का पैसा, जीएसटी का रुपया, ये केंद्र सरकार पूंजीपतियों को एकदम रेबड़ी दे रहा है। आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार द्वारा दिल्ली में चुनाव में फेक वोटर क्रिएट करके जीता गया था। तो क्या यही बंगाल में भी फेक वोटर वही लोग पैदा कर रहे हैं क्या? बीते महाराष्ट्र और जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा और विधानसभा के जो अंतराल समय में 40 लाख नए वोटर का वहाँ संशोधन किया गया। इसी तहत दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 1 महीने 2 महीना का अंतराल में हुआ था, उसमें 1 लाख नया वोटर संशोधन हुआ है। तो इसके चलते वहाँ पर बीजेपी जीत हासिल की थी। तो ये बंगाल में भी कोशिश हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने ये जो उन लोगों का जो स्ट्रैटेजी रणनीति पकड़ा है, तो हम लोग इसके खिलाफ हम लोग बूथ स्तर में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं। हमारे जितनी भी जनता जनार्दन के दरवाजे से दरवाजे तक दस्तक देकर हम लोग आदमी को सचेत कर रहे हैं। बंगाल में भी जैसे कि कल के दिन में जलपाईगुड़ी क्षेत्र में भी एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया, तो क्या कहा जाए कि बंगाल में भी इन्फिल्ट्रेशन बीजेपी के कारण से ही हो रहा है? घुसपैठिया अनुप्रवेशकारी बंगाल में एक समस्या है। इस समस्या के लिए दीदी इसके लिए तो आंदोलन छेड़ी है, हम लोग किसे कर रहे हैं। तो अगर बांग्लादेशी कोई भी घुसपैठिया व अनुप्रवेशकारी अगर मिलता है तो हम लोग उसको यहाँ से निश्चय एज पर द लैंड ऑफ द लॉ, देश का कानून अनुसार उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।